वेलकम बैक टू इनसाइट। आज हम करेंगे दूध दही का खाना एंड द हिडन वाइल्ड्स ऑफ हरियाणा। बेसिकली हम वाइल्ड्स करेंगे हरियाणा के। आपको पता है हरियाणा में टाइगर पाया जाता है या नहीं पाया जाता? आपको पता है फ्लामिंगोज आते हैं हरियाणा में रशिया पे, बट एग्जैक्टली कहाँ पे आते हैं? नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा के अंदर प्रेजेंट है भी या नहीं? कितना एरिया हरियाणा का फॉरेस्ट के अंदर है? आइए जानते हैं सब सवालों के जवाब आगे। हरियाणा का लगभग 81% एरिया एग्रीकल्चर के अंडर आता है और सिर्फ 7.16% एरिया फॉरेस्ट या ट्री कवर के अंदर आता है। मतलब एक तरफ तो 81% एग्रीकल्चर के अंदर है, तो फूड बाउल हैं हम इंडिया के, और दूसरी तरफ जो वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट एरिया केवल 7% है। तो नॉर्मली जितना बड़ा जंगल उतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी, लेकिन हरियाणा इस रूल को तोड़ देता है। इतने छोटे फॉरेस्ट एरिया में स्टेट ने वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करके एक अमेजिंग इकोसिस्टम डेवलप किया है। कैसे? प्रोटेक्शन के थ्रू। तो आइए समझते हैं प्रोटेक्शन सिस्टम ऑफ हरियाणा। देखिए, नेशनल पार्क हमने ताले से डिनोट किया है, तो ये नेचर का घर है। यहाँ पे एनिमल, प्लांट, फॉरेस्ट, सब कुछ, पूरा इकोसिस्टम प्रोटेक्ट होता है। सबसे हाईएस्ट प्रोटेक्शन होती है। ये नेचर का घर है, तो यहाँ पे ह्यूमंस अलाउड नहीं होते। ग्रेजिंग हो गया या कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी, मूवमेंट यहाँ पे अलाउड नहीं है। ये किसका घर है? नेचर का। ह्यूमन के लिए ताला है। इसका एग्जाम्पल क्या है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुड़गांव का। यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स काफी आते हैं। कालेसर नेशनल पार्क यमुनानगर में शिवालिक हिल्स के अंदर प्रेजेंट है। तो एनपी, नेचर प्रोटेक्ट, नेचर का घर है ये, ऐसे आप याद रखें। उसके बाद है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मतलब वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन। यहाँ पे फोकस कहाँ होएगा? एनिमल्स पे और बर्ड्स को, उनको बचाने का मेरा मकसद है। तो प्रोटेक्शन अच्छी होती है और कुछ ह्यूमन एक्टिविटी परमिशन के साथ यहाँ पे अलाउड होती है। इसका एग्जाम्पल सबसे पहले तो कालेसर आप याद रखिए, नेशनल पार्क भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कालेसर की है। भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो झज्जर के अंदर है। इसके बारे में एक फैक्ट हमने लास्ट क्लास में किया था, अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। नाहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो रेवाड़ी के अंदर है। नेक्स्ट है कंजर्वेशन रिजर्व। कंजर्वेशन रिजर्व होता है एनिमल्स के हैबिटेट, यानी कि एनिमल्स का घर, उसकी प्रोटेक्शन करनी है। और मूवमेंट रूट यानी कि कॉरिडोर को प्रोटेक्ट करना है। जैसे आपने देखा होगा एलिफेंट कॉरिडोर्स काफी न्यूज में रहते हैं कि एलिफेंट कहाँ कहाँ से जा रहा है, उसको प्रोटेक्ट करना। तो इसमें कहाँ कहाँ से जाएगा? वो तो विलेजेस में से भी जाएगा, तो इसमें लोकल कम्युनिटी बहुत हेल्प करेगी। हैबिटेट को आप रिजर्व कर रहे हो, प्लस अगर उनको कहीं आना जाना है तो उसके लिए भी हम हेल्प करते हैं। कम्युनिटी उसके अंदर हेल्प करती है। कॉरिडोर्स को लिंक किया जाता है रिजर्व के अंदर। दिस इज द स्पेक्ट्रम ऑफ प्रोटेक्शन विच वी हैव डन। अब महादेव का नाम लेकर हम आ जाते हैं कालेसर नेशनल पार्क की तरफ। कालेसर महादेव टेम्पल से ये नाम पड़ा है कालेसर। कालेसर नेशनल पार्क हरियाणा के यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में है। शिवालिक फुटहिल्स में ये बसा हुआ है। फुटहिल्स का मतलब होता है पहाड़ों के नीचे वाला हिस्सा, जहाँ से माउंटेन शुरू होते हैं। 8 दिसंबर 2003 को नेशनल पार्क ही डिक्लेयर किया गया। लगभग 4,682 हेक्टेयर यानी करीब 11,570 एकड़ में ये फैला हुआ है। ये मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि ये हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। अगर इसकी फॉरेस्ट की बात करें तो यहाँ ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं। डरिए मत, मैं आपको समझाती हूँ बहुत सिंपल तरीके से। ट्रॉपिकल का मतलब होता है गर्म क्लाइमेट है यहाँ पे, ट्रॉपिकल। मॉइस्ट का मतलब होता है अच्छी रेनफॉल है यहाँ पे, तभी मॉइस्ट है, गीला। और डेसिडुअस का मतलब होता है ऐसे पेड़ जो हर साल एक सीजन में अपने पत्ते गिरा देते हैं। दोबारा सुनिए, डेसिडुअस का मतलब ऐसे पेड़ जो हर साल एक सीजन में अपने पत्ते गिरा देते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा मिलते हैं साल और खैर के पेड़। साल की लकड़ी बहुत मजबूत होती है, जबकि खैर से कट्ठा बनाया जाता है जो पान में यूज होता है। ठीक है, पान के अंदर कट्ठा डलता है, तो खैर से उसे बनाया जाता है। अगर एनिमल्स की बात करें तो कालेसर के जो असली रेजिडेंट है उसमें सबसे पहले आता है लियोपार्ड। टाइगर से छोटा होता है लियोपार्ड, लेकिन जंगल का सबसे इंटेलिजेंट हंटर होता है। देता है अपने शिकार को पेड़ पे चढ़ा देता है ताकि जो दूसरे एनिमल्स है उसको चुरा ना सके। ये लेपार्ड की खासियत है। इसी वजह से लेपार्ड को जंगल का मास्टर क्लाइंबर भी कहा जाता है। उसके बाद अगला एनिमल है सांबर डियर। ये इंडिया का सबसे बड़ा डियर होता है। जब इसे डेंजर महसूस होता है तो ये एक लाउड अलार्म कॉल करता है, जिससे पूरा जंगल एकदम से अलर्ट हो जाता है। उसके बाद आता है बार्किंग डियर। तो इसका नाम बार्किंग डियर क्यों पड़ा? क्योंकि ये डॉग की तरह भौंकता है।
उसके बाद हम बात करते हैं रिस्कस मकैक की। रिस्कस मकैक, ये वही बंदर है जो इंडिया में सबसे ज्यादा कॉमन है, आप सबने देखा होगा। ये इंटेलिजेंट है, सोशल एनिमल है, साइंटिफिक रिसर्च में भी इसी स्पीसीज का यूज होता है। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। अब आते हैं कालेसर की जो सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है। इस इमेज में आप देख सकते हैं यमुना रिवर है, और ये रेड डॉटेड लाइन, इसे कहते हैं वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। मतलब वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का मतलब एनिमल के लिए एक नेचुरल हाईवे है। जैसे हम हाईवे से एक सिटी से दूसरी सिटी में जाते हैं, वैसे एनिमल फॉरेस्ट के बीच इसी रूट को यूज करते हैं। इसी कॉरिडोर की वजह से राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड और सिंबल बाड़ा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश से वाइल्ड एलिफेंट्स और कभी कभी टाइगर भी कालेसर तक आ जाते हैं। यानी नेचर को स्टेट बाउंड्रीज से कोई मतलब नहीं होता। फिर से, मैंने क्लास की स्टार्टिंग में टाइगर पूछा था, टाइगर हरियाणा में प्रेजेंट होता है या नहीं? नहीं होता। पर कालेसर नेशनल पार्क में वो आ जाता है। कहाँ से आता है? कॉरिडोर के थ्रू आ जाता है वो। नेक्स्ट है थ्रेड्स। लेकिन कालेसर को कुछ चैलेंजेस, जो थ्रेड्स जो फेस करने पड़ते हैं, वो क्या है? सबसे पहले है सोइल इरोजन, यानी बारिश में जो मिट्टी है वो बह जाती है, और कभी कभी लैंडस्लाइड भी हो जाती है। यानी पहाड़ी मिट्टी और पत्थरों का नीचे गिरना लैंडस्लाइड होता है। और मॉनसून के टाइम फ्लैश फ्लड्स आ जाते हैं, यानी कि अचानक से आने वाली तेज बाढ़, फ्लैश फ्लड्स उसे कहते हैं, अचानक से आने वाली तेज बाढ़। तो अगर आप इस थ्रेट से बचना चाहते हैं तो आप पेड़ उगाइए। जितने ज़्यादा आप पेड़ उगाएंगे उतने थ्रेट्स कम हो जाएंगे, सोइल इरोजन भी प्रिवेंट हो जाएगी, लैंडस्लाइड्स भी कम आएगी। तो पेड़ उगाने की बहुत नीड है। अब आ जाओ हरियाणा का इंटरनेशनल बर्ड एयरपोर्ट सुल्तानपुर नेशनल पार्क पर। ये गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में है, और ये गुड़गांव सिटी से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। इसका एरिया सिर्फ 142 हेक्टेयर का है। अब आप इसे कंपेयर कीजिए 4000 से अबव हेक्टेयर वाले कालेसर से। ठीक है, कितना छोटा है ये, फिर भी दुनिया के जो बर्ड्स है उसे अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये नेशनल पार्क सुल्तानपुर विलेज के नाम पर पड़ा है। इसके आसपास सुल्तानपुर, सधराना और चंदू गांव स्थित है। तो इसकी जो पार्क कंजर्वेशन की जो स्टोरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 1969 में एक बर्ड एक्सपर्ट थे मशहूर, डॉक्टर सलीम अली। इन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और ब्रिटिश ऑर्निथोलॉजिस्ट, ऑर्निथोलॉजिस्ट जो बर्ड्स की स्टडी करते हैं उन्हें कहते हैं। तो पीटर जैक्सन ने इस जगह की इम्पोर्टेंस को भी हाईलाइट किया था। बाद में उस समय की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने भी इसके कंजर्वेशन एफर्ट को काफ़ी सपोर्ट किया था। इसी एफर्ट की वजह से आज सुल्तानपुर दुनिया भर में फेमस है। अब एक डिफिकल्ट वर्ड समझते हैं, वेटलैंड। वेटलैंड का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ जमीन और पानी दोनों मिलकर एक इकोसिस्टम बनाते हैं। सुल्तानपुर एक शैलो फ्रेश वाटर वेटलैंड है। शैलो मतलब कम गहरा पानी है वहाँ पे, और इसी वजह से बर्ड्स आसानी से फूड ढूंढ पाते हैं वहाँ पे। यहाँ मछलियाँ, कीड़े, एक्वाटिक प्लांट सब मिलते हैं, और इसीलिए बर्ड्स को ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हर साल सितंबर से मार्च के बीच जब साइबेरिया और यूरोप की जो लेक्स है वो बर्फ से जम जाती है, तो तब बर्ड्स एक नया घर ढूंढते हैं, और इनकी चॉइस होती है हमारे हरियाणा का सुल्तानपुर नेशनल पार्क। यहाँ 250 से भी ज़्यादा बर्ड स्पीशीज रिकॉर्ड किए गए हैं। और फेमस विजिटर्स कौन से हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले ग्रेट फ्लामिंगो। ये अपने पिंक कलर के लिए बहुत फेमस है। लेकिन आपको पता है कि फ्लामिंगो पैदा होने पर पिंक नहीं होता, ये सफ़ेद या ग्रे सा होता है। उसका कलर बदलता है उसके खाने की वजह से। एल्गी और कुछ ऐसे ऐसे एल्गी वो खाते हैं, या टाइनी क्रस्टेशियंस कहते हैं उन्हें। वो खाते हैं, उनमें पिगमेंट होता है जिसकी वजह से उसका भी कलर पिंक हो जाता है। क्यों मम्मी कहते हैं चाय मत पियो वरना काले हो जाओगे, तो गलत नहीं कहती वो, देखो फ्लामिंगो का भी कलर बदल रहा है, तो क्या पता आप हो जाते हो काले। मम्मी कहती है तो ठीक ही कहती होगी। उसके बाद है यूरेशियन विजियन। ये एक माइग्रेटरी डक है। इंटरेस्टिंग बात है कि ये डक अक्सर दूसरे बर्ड्स को देखकर वही जगह फीडिंग के लिए चूज करती है। ठीक है, फॉलो द क्राउड में है कि जहाँ पे वो खाएगा वहीं मैं खाऊंगी। तो ये है यूरेशियन विजियन। उसके बाद है नॉर्दर्न पिनटेल। तो इस डक की सबसे बड़ी पहचान है इसकी लंबी और पॉइंटेड टेल। पिनटेल है इसकी, लंबी सी टेल है इसकी, तो इसी वजह से इसका नाम पिनटेल है। और ये माइग्रेशन के दौरान हजारों किलोमीटर बिना रुके उड़ सकती है। उसके बाद बार हेडेड गूज। ठीक है, ये बर्ड के वर्ल्ड की का एक तरीके से सुपरमैन है। बार हेडेड गूज
दुनिया की सबसे ऊंचा उड़ने वाले बर्ड में से एक है, सब बहुत ऊंचा उड़ता है ये, हिमालय के ऊपर से भी उड़ जाता है ये, 8,000 मीटर की हाइट तक उड़ सकता है ये। मतलब इंसान को ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी वहां पे, बट ये उड़ जाएगा। तो इसे रामसर साइट का स्टेटस कब मिला? 2021 में। सुल्तानपुर को रामसर साइट का स्टेटस कब मिला? 2021 में। लेकिन रामसर साइट क्या होता है, आप सोच रहे होगे। तो रामसर साइट होता है एक इंटरनेशनल रिकग्निशन है रामसर साइट, जो उन वेटलैंड को दिया जाता है जो बायोडाइवर्सिटी और माइग्रेटरी बर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो हमारा सुल्तानपुर तो है ही महत्वपूर्ण, जो पूरी दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट है। 1.42 स्क्वायर किलोमीटर का है ये, और फिर भी देखो किस तरीके से इंटरनेशनल बर्ड एयरपोर्ट बना हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की तरफ, जहाँ पे थोड़ी बहुत ह्यूमन एक्टिविटी परमिटेड होती है और वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन की जाती है। तो 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, लगभग 23,441 हेक्टेयर में फैली हुई है। तो ये रैंडमली नहीं बनी हुई, ये 3 अलग अलग इकोलॉजिकल जोन्स में डिवाइड होती है। एक है नॉर्थ, फिर सेंटर और फिर साउथ वेस्ट। हर जोन का अपना क्लाइमेट है, अपनी वाइल्ड लाइफ है, अपना मिशन है। ठीक है। शिवालिक, सबसे पहले नॉर्थ में अगर हम स्टार्ट करेंगे, शिवालिक हरियाणा का सबसे ग्रीन एरिया है। ये यमुनानगर और पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में शिवालिक हिल्स के फुट हिल्स में स्थित है। यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, यहाँ पे बड़े बड़े ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ब्रॉड लीफ का मतलब होता है जंगल जहाँ पेड़ों के पत्ते बड़े और चौड़े होते हैं। ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ा। तो इस जोन में 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलती है। के बी आप याद कर सकते हैं। एक तो कालेसर ही है, कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट, मैंने बताया था कालेसर नेशनल पार्क भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो आपको याद हो गया। दूसरा है खोलही रायतान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट, मोरनी हिल्स के पास है ये, खोलही रायतान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और तीसरा है बीर शिकरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में है ये भी। तो ये जो तीनों हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं? वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। हम पहले ही कर चुके हैं ये। हम वाइल्ड एनिमल, एलिफेंट हरियाणा तक आ जाते हैं, टाइगर हरियाणा तक आ जाते हैं, ये हम कर चुके हैं। उसके बाद जो कालेसर का एंटी पॉकिंग रिकॉर्ड है, यानी कि शिकार नहीं होने देते यहाँ पे, ये हरियाणा की बेस्ट रिकॉर्ड में माना जाता है। तो फॉरेस्ट जो गार्ड्स हैं उनकी भी बहुत महत्वता है। उसके बाद पंचकुला के कंजर्वेशन हब पे आ जाते हैं। यहाँ पे खोलही रायतान और बीर शिकरगढ़, ये दो जो है ना, खोली रायतान और बीर शिकरगढ़, इनके बीच में ना केवल 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। पिंजौर में क्या प्रेजेंट है? जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर। जटायु किसको बोलते हैं? वल्चर को बोलते हैं जटायु। अगर आपने सीता जी को जटायु ने बचाया था रावण से, अगर आपने रामायण देखी होगी, तो जटायु जी आए थे बचाने के लिए। तो हमारे हरियाणा में जटायु के लिए कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर बनाया गया है पिंजौर के अंदर, वल्चर को बचाने के लिए। वल्चर को वैसे क्यों बचाया जाता है, अपार्ट फ्रॉम द रिलीजियस नॉलेज, वल्चर को इसलिए बचाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि वल्चर नेचर के क्लीनर्स होते हैं। ये डेड एनिमल्स को खा के डिसीज को फैलने से रोकते हैं। अगर पारसियों का नेचर, अगर आपको रणवीर सिंह का पता होगा, रणवीर सिंह पारसी हैं, उनमें तो क्या होता है कि जब वो उनका जो रिलीजन होता है पारसियों का, जब वो मर जाते हैं तो उनकी बॉडी को एक टावर बने होते हैं, मुंबई के अंदर वो टावर प्रेजेंट भी हैं, साइलेंट टावर उन्हें हम कहते हैं। उन पे उन्हें लिटा दिया जाता है ताकि वल्चर्स और बाकी जो वल्चर टाइप के जो हैं एनिमल्स वो खा सकें, ताकि नेचर में बॉडी वापस चली जाए। बट आजकल वल्चर होते नहीं, तो ये जो ट्रेडिशन है ये भी फॉलो नहीं होता। अब एक डिक्लोफेनाक नामक एक पेन किलर हुआ करती थी। ये किसको दी जाती है? ये यूजुअली ना काउज वगैरह को दी जाती है पेन किलर। डेयरी इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं डिक्लोफेनाक को, पहले करते थे। तो इस डिक्लोफेनाक की वजह से 95% वल्चर खत्म हो गए थे। उसके बाद इस मेडिसिन को बैन किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी में पूछा हुआ सवाल है, हो सकता है अब हरियाणा में पूछ लिया जाए। डिक्लोफेनाक थी पेन किलर, ये आप याद रखेंगे। अब आ जाओ जोन 2 में, वेटलैंड किंगडम के अंदर। ये हरियाणा का हार्ट में है। जंगल कम है, यहाँ पे पानी थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, लैंड और वाटर मिलकर एक कंप्लीट इकोसिस्टम बनाते हैं, उसे कहते हैं वेटलैंड। तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट सेंचुरीज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है भिंडवास, ये झज्जर डिस्ट्रिक्ट में है। ये सबसे बड़ा वेटलैंड है। सबसे बड़ा वेटलैंड हरियाणा का कौन सा है? भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये मैन मेड फ्रेश वाटर वेटलैंड है।
एक रामसर साइट भी है। रामसर साइट का मतलब इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट वेटलैंड है ये। एक फैक्ट याद रखो, जब कियोलादो नेशनल पार्क जो कि राजस्थान के अंदर है, भरतपुर में, ये बर्ड्स के लिए बहुत फेमस है, कियोलादो घाना नेशनल पार्क। इसमें पानी कम हो गया था, तो सारे बर्ड्स ना, सारे जो माइग्रेटरी बर्ड्स थे, वो भिंडवास को उन्होंने अपना नया घर बना लिया था। तो बैकअप प्लान था उनके पास, भिंडवास आ गए थे वो। उसके बाद है खपरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये झज्जर डिस्ट्रिक्ट में है। ये भिंडवास के ना बहुत पास है। ये नेचुरल स्वैम्प वेटलैंड है। स्वैम्प का क्या मतलब होता है? दलदली इलाका है ये भिंडवास का सपोर्ट सिस्टम है। तो दोनों मिलकर बर्ड्स का एक जाइंट इकोसिस्टम बनाते हैं, दोनों घर बनाते हैं बर्ड्स का ये। उसके बाद है छिलछिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में है। इसका एरिया बहुत छोटा है, 29 हेक्टेयर का एरिया है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बड़ी है। यहाँ पे लोकल वाटर बर्ड और नेशनल बर्ड जो पीकॉक है, उसके लिए एक सेफ होम है। कभी कभी मतलब साइज नहीं, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो कुरुक्षेत्र में है ये छिलछिला वेटलैंड। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये तीन हमने कर लिए, डेजर्ट के रक्षकों पे। जोन 3, जोन 3 के आते हैं में आते हैं डेजर्ट्स के रक्षक। तो हरियाणा के सिरसा और रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट्स, यानी राजस्थान बॉर्डर की तरफ मिलते हैं ये। तो यहाँ पे फॉरेस्ट नहीं है, यहाँ पे ड्राई ग्रासलैंड मिलते हैं। और इस जोन को हम कहते हैं एरिड जोन। एरिड जोन का क्या मतलब होता है? एरिड जोन का मतलब होता है बहुत कम रेनफॉल वाला एरिया। यहाँ पे प्लांट्स को कहते हैं ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट, यानी कि वो कम पानी में भी सरवाइव कर सकते हैं। ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट के कुछ एग्जाम्पल आप दे सकते हैं? कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। उसके बाद आते हैं, इसकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम कर लेते हैं। सबसे पहले है अबू शहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखिए कितनी बड़ी है, 11,530 हेक्टेयर से भी ज़्यादा। ये सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो यहाँ मिलते हैं नीलगाय, हमने कर ली। नीलगाय अक्सर रोड पे हमें घूमती दिख जाती है, और जिसके कारण से काफ़ी एक्सीडेंट भी होते हैं। आपको पता है नीलगाय इंडिया का सबसे बड़ा एंटेलोप है? सबसे बड़ा एंटेलोप इंडिया का नीलगाय है। और मिलता है ब्लैक बक। ब्लैक बक से सलमान जी याद आ गए होंगे, बट आपको पता है ब्लैक बक की खुद की जो स्पीड होती है वो 80 किलोमीटर पर आवर होती है। 80 किलोमीटर पर आवर तक उसकी स्पीड पहुंच सकती है। और यहाँ पे डिजर्ट बर्ड्स भी मिलते हैं। उसके बाद अगली सेंचुरी है नहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये पहले दुजाना नवाब की ग्रेजिंग लैंड हुआ करती थी। तो यहाँ पे पशु वगैरह चराया करते थे। आज ये हरियाणा में ब्लैक बक का इंपॉर्टेंट नेचुरल हैबिटेट है। लेकिन कोसली कनीना रोड है, कोसली कनीना रोड की वजह से इस सेंचुरी को दो हिस्सों में बांट दिया गया है। और वाइल्ड लाइफ मूवमेंट इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होती है। तो रैप अप करते हुए हमने क्या पढ़ा? शिवालिक की तरफ हमने पढ़ा, जहाँ पे लेपार्ड, एलिफेंट, सांबर चीतल, हाइना प्रेजेंट है। कालासर, खोली रायतन हमने पढ़ा वहाँ पे। फिर हमने डेजर्ट ड्वेलर्स पढ़े अभी अभी, जहाँ पे ब्लैक बक, नीलगाय, ये सब पाया जाता है। अबू शहर नहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमने पढ़ी। फिर एवियन माइग्रेंट के बारे में हमने पढ़ा, भिंडवास, खपरवास, सिलसिला। तो हमने इस तरीके से 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 2 नेशनल पार्क कर लिए। अगली क्लास में मैं आपको कंजर्वेशन रिजर्व्स के बारे में बता दूंगी। ये क्लास काफ़ी लंबी हो गई है। टिल देन, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू सो मच।